देखी चल मर्दाना रंग करतार दे आपे मर जाते जेड़े दूजे बंदे नु मार दे। आया कुछ समझ में? जो हमने बोलिया था अमेरिका के लिए जो बोलिया था, या जो ट्रंप के बारे में, मस्क के बारे में जो बोलिया था, अब कैसे मानने लगे तुम? हाँ, ये सब चल रहा है, ये सब हो रहा है, होने जा रहा है। अभी आने वाले कुछ दिनों में देखना, 4-5 नाम बड़े प्रमुख रहेंगे। आप भी इस चीज को नोट कर लेना। निखिल गुप्ता, गुरप्रीत सिंह पन्नू, अमृतपाल सिंह, अडानी, ट्रंप, मोदी साहब, डोभाल साहब और गृह मंत्री अमित शाह साहब। नाम बड़े प्रमुखता से चलेंगे, ये याद रखना इस चीज को, क्योंकि अब आपको जो बताएंगे ना तब आपकी समझ में आएगा ये नाम क्यों प्रमुखता से रहेंगे। जो प्रयागराज के बारे में बोला था, भाई धर्म के खिलाफ बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है, ले लिया नतीजा, नतीजा ले लिया। और ऊपर से सबसे बड़ी बात देखो, मंडिया और उसके दलाल बोल रहे हैं भाई, बार बार मोदी साहब योगी साहब को फोन कर रहे हैं, ये करो, ऐसे करो, व्यवस्था करो। योगी साहब ने ट्वीट किया भाई, ये ट्वीट मेरी समझ में नहीं आया। क्या भारत की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी स्वीकार करेगी उनके पूर्वज राम थे? मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, इतनी भगदड़ मची, इतने लोग दुनिया को छोड़ कर चले गए, और ये ट्वीट ऐसा कर रहे हैं कि मानना पड़ेगा कि आपके पूर्वज राम थे। क्यों भाई, वो तो थाईलैंड का था। जो थाईलैंड वाले होंगे वो मान लेंगे, मान लेंगे थाईलैंडी। बाकी ये जनता है ना, है इसी लायक, इसी लायक है जनता। किसी को बुरा लगता है, 1000 बार बुरा लगो, 1000 बार बुरा लगो। वीआईपी कल्चर अलग से चल रहा है। जो जनता जिसको कीड़ा मकोड़ा समझाता, वोटों के टाइम पर तुम्हारे को इंसान समझा जाता, तब भी इंसान की श्रेणी में नहीं रखा जाता। तब भी तुम्हारे को कोई एससी बीसी फलानी ढिमकानी हिंदू मुसलमान इसमें बांट दिया जाता है। अब जो प्रयागराज में होया उसका इल्जाम किसके ऊपर लगाओगे? मुसलमान तो वहां पे है नहीं, तुमने बैन लगा रखा है। ढूंढा जाएगा, पहले मुस्लिम कनेक्शन ढूंढा जाएगा, जो भगदड़ मची है। अगर वो नहीं मिल पाया तो फिर एक चीज तो है ही तुम्हारे पास, बस चला देना सिस्टम, अपने आप चल जाएगा। सिस्टम में क्या कमी है? सिस्टम में कोई कमी नहीं है, चला देंगे ये। इनका जरा सा वो लगता है। एक चीज बताओ मेरे को, जितने पंजाब के साथी सुनते हैं, या हरियाणा वाले भी बताना भाई। अरविंद केजरीवाल बोल रहा है हरियाणा हमारे को जहरीला पानी दे रहा है, हरियाणा हमारे को जहरीला पानी दे रहा है। अरविंद केजरीवाल बोल रहा है दिल्ली वाला। दिल्ली के चुनाव में पंजाब का पैसा खर्च हो रहा है, नोट करना इस चीज को। पंजाब के लोगों का उस तरफ ध्यान ना जाए तो वहां पे एक नया ड्रामा चला दिया जाता है, हिंदू वर्सेज सिख वाला, अंबेडकर की मूर्ति का वो करवाने वाला। उसकी जांच नहीं होगी, कहीं सोच रहे हो आप? वो बट्टे खाते में जाएगा, उसको डाल देंगे दूसरे खाते में, उसकी कभी जांच नहीं होगी। दिल्ली पंजाब के बारे में मतलब एडवर्टाइजमेंट कहीं यूपी में चल रही है, कहीं दिल्ली में चल रही है, कहीं हरियाणा में चल रही है। पंजाब के लोगों को बताओ ना, तुम कितना भला कर रहे हो। अब बिजली के बिल आने शुरू हो जाएंगे। पंजाब के अंदर बिजली मुफ्त जो मिल रही थी ना, उसके बिल आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि दिल्ली में खर्चा हो रहा है। वो खर्चा कौन उठाएगा? पंजाब के लोग उठाएंगे। पंजाब के लोग उठाएंगे उस खर्चे को, अगर ना पता हो तो। क्योंकि ये तो क्लियर कर दिया, भगवंते ने क्लियर कर दिया भाई, वो तो होगा। और जो ये अरविंद केजरीवाल इल्जाम लगा रहे हैं हरियाणा के ऊपर कि जहरीला पानी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, इसका है ना जवाब देना चाहिए सैनी साहब को, तसल्ली से जवाब देना चाहिए। इसको घसीटो, इसको अदालत के अंदर घसीटो। सैनी साहब को चाहिए कि इसको अदालत के अंदर घसीटे और इससे जवाब ले सही ढंग से। कैसे इल्जाम लगा रहे हैं पूरी हरियाणा के ऊपर कि जहरीला पानी दे रहे? पता है ये तो पूरी नस्ल खुशी का वो आता है भाई। दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी हरियाणा दे रहा है। क्या हरियाणा के लोग दिल्ली में नहीं रहते क्या? क्यों देगा जहरीला पानी हरियाणा? इसका जवाब लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा ढोंगी और पाखंडी है, बहुत बड़ा पाखंडी है ये। देख लो ना तो कितने बड़े पाखंड डाल रखे हैं। अब आते हैं अमेरिका के ऊपर। अमेरिका में जो चल रहा है बड़ा हैरान करने वाला चल रहा है भाई। अभी एक इंटरव्यू देख रहे थे हम, उसका क्या नाम है, विवेक रामास्वामी। डॉग से एलन मस्क ने निकाला था। विवेक रामास्वामी ने बोल रहा है, पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है बेचारे ने। और भी क्या क्या हो रहा है उधर भारतीयों के साथ। लेकिन वैसे विश्व गुरु हमारे पास, विश्व गुरु को चाहिए अब तो कुछ बोलना चाहिए। इस विश्व गुरु के कारण अमेरिका के अंदर क्या क्या हो रहा है, ये बड़ा हैरानजनक है भाई, बड़ा ही हैरानजनक है। भारतीय मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन विवेक रामास्वामी ने डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डीओजी, यही था ना वो डीओजी बनाया था ना, जिसके अंदर विवेक रामास्वामी भी था, सब कुछ था, से इस्तीफा दिया था। इसे लेकर कई तरह की अटकलें लग रही थी। सवाल उठ रहा था कि रामास्वामी को डोनाल्ड ट्रंप या एलन मस्क ने ही बाहर का रास्ता दिखाया था। इसे लेकर अब विवेक रामास्वामी ने सफाई दी है। रामास्वामी ने कहा कि उनका टेस्ला के मालिक एलन मस्क के साथ मतभेद है। विवेक रामास्वामी ने कहा कि दोनों के पास डॉग चलाने के लिए अलग और पूरक दृष्टिकोण थे और वे दोनों एक ही लक्ष्य था दोनों का। लेकिन लक्ष्य तो था, ये हुआ क्या तुम्हारे साथ? तुमने पढ़ा वो दिखा दे, देखना जी। अभी भारतीयों की धाक जम रही है अमेरिका के अंदर, ये जम रहा है, बिल्कुल जम रही है जी, बिल्कुल जम रही है।
जो पहली खेप आ रही है 90,000 की, उसमें सुना है 40,000 तो गुजरात के ही हैं। 40,000 गुजरात के आ रहे हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जब उतरेंगे ना, जोर से तो नारे लगाने हैं। नंबर एक बात, जोर से नारे लगाने हैं। फिर उसके बाद अपना राशन कार्ड बनवाना है। 5 kg अनाज भी तो मुफ्त लेना है ना। 5 kg अनाज में अपना नाम लिखवा लेना, मिलेगा रोजगार। रोजगार तो मिल जाएगा। यहाँ पर तो रोजगार की झड़ी लगी हुई है। 5 kg अनाज मुफ्त में मिलता है। मैं कह रहा हूँ एक बार इसकी जांच होनी चाहिए। जो ये 5 kg अनाज मिल रहा है ना, ये क्या मम्मा के घर से आ रहा है क्या? ये अतिरिक्त बोझ जो पड़ रहा है, बंद करो इसको। 5 kg अनाज को। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर कभी चर्चा होती है क्या? अब टीवी खोल लो आप, ये देखिए जी आस्था का महाकुंभ, आस्था का मजाक बना दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कहीं सोच रहे हमने अपने पास से बोल लिया है। सुन लीजिए, जो इतने बड़े स्वामी जी थे उन्होंने जो बोला, आप बोल रहे ना करोड़ों लोगों ने डुबकी लगाई, उसका तो सच और भी भयानक है। मैं इनकी बातों से बिल्कुल पूर्णता सहमत हूं। जो ये स्वामी जी बोल रहे ना, गजब ही बोल रहा है और गजब ही धोया है। प्रयागराज में करोड़ों की संख्या में लिखा जाएगा, करोड़ों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई, और उसमें 1 लाख जो पॉकेट मार है वो भी श्रद्धालु है क्या? बताओ। 1 लाख बैग छीन के भागने वाले भी पहुंचे हुए हैं, वो भी श्रद्धालु है क्या? आगे सुनो। 10 लाख केवल अपना धंधा करने गए हैं, वो भी श्रद्धालु है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय श्रद्धालु? श्रद्धालु शब्द को इतना चीप बना दिया, सस्ता बना दिया। जो घुस गया मंदिर में वही श्रद्धालु, जो पहुंच गए गंगा के तट पर वही श्रद्धालु। गंगा के तट पर ठग भी बैठे हुए हैं कि कहां से बैग लेकर के आएगा, रख के स्नान करने जाएगा तो बैग लेके हम निकले। वो भी श्रद्धालु, उनको भी श्रद्धालु बोलोगे? ऐसे ही धार्मिक लोगों के कारण और ऐसे ही श्रद्धालुओं के कारण हमारी युवा पीढ़ी श्रद्धालु होने से बच रही है। समझ में आया? अभी भी नहीं आया होगा, कुछ लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि वो अंधभक्ति में इतने लीन हो चुके हैं। फिर दोबारा बता रहा हूं, एक टाइम अनाज खाया करो, तीनों टाइम गोबर मत खाओ, मूत्र मत पियो, तीनों टाइम मत करो। एक टाइम अनाज खाओ, एक टाइम पानी पियो। दूध तुम्हारे से हजम नहीं होगा, दूध को तो तुम पत्थरों पर चढ़ाते रहोगे। किसी गरीब के पेट में मत जाने देना, दूध को पत्थरों पर चढ़ाते रहो, ठीक है ना। लेकिन एक टाइम अनाज खाया करो और एक टाइम पानी पिया करो, ताकि तुम्हारे को ना थोड़ा बहुत तुम सोचना समझना शुरू कर दो। सोचना समझना नहीं तो बाकी रही कसर तो 2 फरवरी से शुरू हो रही है तुम्हारी। 2 फरवरी से याद रखना, 2 फरवरी से शुरू हो रही है तुम्हारी बची खुची, जो तुम्हारी जो लंका बची हुई ना, वो लंका लगनी शुरू होने वाली है। याद रखना डेट को। कहीं फिर बाद में को ये 2 फरवरी को ये अचानक से क्या हो गया, वो अचानक से ही होगा सब कुछ। अचानक से एकदम से ही होता है यहाँ पे जो कुछ होता है। अचानक से कोई भी आग मन की बकवास कर देता रात को, और सुबह लोग लाइनों में लगे मिलते हैं। फिर आता रात को फिर मन की बकवास, सुबह लोग रोड पर चलते चलते दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। जब गंगा पानी नीचे जाता तब वो ऊपर के जो बाहर आते हैं ना, वो डेड बॉडियां बाहर आती हैं, तब जाके पता लगता है कितने गए इस दुनिया से, कितने गए। और वो 2 फरवरी से तुम्हारा प्रोग्राम दोबारा शुरू हो रहा है भाई। 2 फरवरी से अंधभक्तों तुम्हारे को तो मजा आएगा। तुम्हारा पापा है तो मुमकिन है, विश्व गुरु तो बन ही गए हो, तो बजाओ दिया, ताली मोमबत्ती दिया, घंटा पंटा बजाते रहो। आप लोग अपनी राय, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आपको वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।